नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल लाइव में। मैं हूं रजनीश कुमार। इस वक्त राजधानी पटना के पटना हाई स्कूल में हम मौजूद हैं और सुबह सुबह का वक्त है। बड़ी संख्या में बिहार से बाहर और बिहार के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि अब इन्हें नौकरी मिलने वाली है। रिजल्ट के लिए बेसब्री से सभी इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट में थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन जो सफल हुए हैं उनका सपना साकार हुआ है। तो देख सकते हैं कि तमाम अभ्यर्थी जो हैं अपने अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर सशरीर जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं। अलग अलग काउंटर पर सभी का बारी बारी से वेरिफिकेशन कराया जाएगा। बिहार के साथ साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से भी जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि बाहर के अभ्यर्थियों के लिए भी प्राइमरी में दरवाजा खोल दिया गया था। और उसके बाद देख सकते हैं तमाम लोग, अब सुबह 9:30 बजे का वक्त है जब से वेरिफिकेशन शुरू होगा। और वेरिफिकेशन के बाद जिनका यहाँ पर एक तरह से फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, सीधे यहाँ से ट्रेनिंग सेंटर जाएंगे। और ट्रेनिंग सेंटर में तमाम वो सुविधाएं दी गई है, शारीरिक प्रशिक्षण से लेकर कंप्यूटर ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सभी गांधी मैदान में जुटेंगे। वहां पर एक बड़ा समारोह होगा। खुद सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और इसके साथ साथ बिहार सरकार के कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। और वहां पर इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, यानी स्कूल आवंटन अभी नहीं किया जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन की जो अंतिम प्रक्रिया है, क्योंकि बीपीएससी ने वेरिफिकेशन करा लिया था, लेकिन उस वेरिफिकेशन के बाद कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका पार्शियल वेरिफिकेशन हो गया था, जिनमें शंका और डाउट की संभावना ज्यादा थी। और उसके बाद फिर से शिक्षा विभाग यानी के पाठक ने आदेश जारी किया कि सभी जिलों में अलग अलग काउंटर बनेंगे और उन काउंटरों पर जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। और वेरिफिकेशन के बाद अंतिम रूप से उनका चयन किया जाएगा, यानी वो सफल होंगे। तो देख सकते हैं तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ मौजूद हैं। जरा हम कुछ बात करना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी कुछ कैंडिडेट यहाँ आई हैं सफलता मिलने के बाद। मैडम, आप यूपी से आई हैं, कितनी खुशी हो रही है? सर बहुत ज्यादा। देखिए, उत्तर प्रदेश से आई हैं, जरा नाम जान लेते हैं। नाम क्या हुआ? तृप्ति मौर्य। उत्तर प्रदेश से कहाँ से हैं? प्रयागराज। अच्छा, लोग ये जानना चाहेंगे कि आप यूपी से हैं, बिहार में आई हैं, अगर ये बहाली उत्तर प्रदेश सरकार निकाल दे, वहां भी अप्लाई करेंगी आप? जी बिल्कुल करेंगे। तब नौकरी कहाँ करेंगी? सर यहीं करेंगे, लेकिन वहाँ का तो एग्जाम देंगे, देखेंगे वहाँ पास करेंगी तो? सर तब तो उस समय के बाद देखा जाएगा क्या होता है। वहाँ पास करेंगी तो ऑलरेडी अपना घर सबको प्यारा लगता है। जी सर बिल्कुल। चले जाएंगे छोड़कर? सर वो तो फ्यूचर पे डिपेंड करता है, कंडीशन कैसी रहती है। अगर नौकरी होगी तो ये सीट तो खाली हो जाएगी। सर अगर यहाँ अच्छा लगेगा, लग जाएगा तो यहीं करेंगे, वहाँ नहीं के छोड़ देंगे। यहाँ एडजस्ट कर जाएंगे तो ठीक है, यहीं रहेंगे। अच्छा, रिजल्ट लाना कितना कठिन था या फिर लग रहा था कि बहुत मुमकिन था? सर पेपर का लेवल तो प्राइमरी के हिसाब से बहुत हाई आया था, लेकिन ठीक था। बहुत हंगामा हुआ था, सवाल बहुत खराब है, बहुत टफ सवाल है। रिजल्ट तो काफी बेहतर आया है। जी सर रिजल्ट बेहतर है, कट ऑफ भी बहुत हाई गई है। अच्छा। कट ऑफ भी हाई गई है। चलिए, बिल्कुल सभी सफल अभ्यर्थियों को न्यूज 18 एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता है, क्योंकि देख सकते हैं सभी अब वेरिफिकेशन सेंटर पहुंच गए हैं। जो अंदर से जो बेचैनी थी, जो आक्रोश था और जो इंतजार था, वो अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है, क्योंकि अब अंतिम बारी है। इसके बाद सीधे अब ये लोग टीचर बन जाएंगे, बच्चों के बीच मौजूद होंगे। राज्य सरकार ने बड़ा प्रयोग किया है कि अब नियोजन इकाई के जरिए नहीं, नंबर बेसिस पर नहीं, अंक के आधार पर नहीं, बल्कि कंपटीशन के आधार पर शिक्षक बनाएंगे। जाहिर है ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। और बता दें आपको कि अब बिहार में एक साथ 1,70,461 पदों के एवज में जो 1,22,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मैडम कहाँ से आई हैं? पटना से। पटना से आई हैं। अच्छा, कहाँ पोस्टिंग की उम्मीद है? पटना जिला मिला है तो हम चाहते हैं कि पटना में कहीं। पटना जिला बहुत बड़ा है जी, घर के आसपास मिल जाए। आसपास घर किधर हो गया? हमारा घर है सिटी बिल्डिंग के पास। अच्छा। कदम कुआं। चाहती है आसपास ही हो जाए? हाँ जी। ऐसा लग रहा? अब क्या कह सकते हैं, देखिए क्या होता है। अच्छा, +2 में आपका हुआ है? नहीं, प्राइमरी में हुआ जी। कितना टफ था? क्योंकि एग्जाम जब आप लोग दी थी तो सवाल को लेकर सवाल उठ रहे थे कि बहुत टफ सवाल। जी यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस थे। अच्छा, लेकिन हमने फाइट किया, हमको करना था फाइट, जीतना तो था ही। मतलब जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं, आपको लगता है कि देख करके देखता है कि बिहार में अब प्रतिभा की कमी नहीं? बिल्कुल, शुरू से ही ऐसा तो है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का वो बयान याद है कि बिहार में साइंस और इसके जो अभ्यर्थी हैं, मैथ के अभ्यर्थी नहीं मिल रहे, योग्य अभ्यर्थी नहीं। हम क्या कह सकते हैं, हम तो अपना प्राइमरी के बारे में जानते हैं, वो तो 1 से 5 के लिए मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये मानती हैं कि योग्य अभ्यर्थी हैं, मौका नहीं मिल रहा?
हम ज्यादा उस बारे में नहीं बता सकते, हम अपने बारे में बता सकते हैं। चलिए, आप योग्य हैं। जी, आप क्या बोले, सफल हो गए तो योगी क्या चलिए, जो सफल हो गए वो योग्य हैं, यही पैमाना है। और कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे हम। कुछ पुरुष अभ्यर्थी भी हैं यहाँ पर। आइए, कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर से आए। अच्छा, पटना में क्यों? पटना राजधानी है और यहाँ पे स्कोप अच्छा है आगे का। ऑप्शन में कहाँ कहाँ आपने दिया था? पटना, समस्तीपुर, दरभंगा। पहला पटना। पटना। अच्छा, इन फ्यूचर मतलब चाहते हैं कि पटना में सेटल हो जाएं? नहीं, मतलब प्रिपरेशन के लिए, जैसे बीपीएससी वगैरह है तो इस सब का स्कोप यहाँ पे अच्छा है। मतलब मंजिल अभी और बाकी है। शिक्षक के बाद क्या बनना है? कोई सिविल सर्विस। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार शर्मा। देखिए, कहते हैं जहां और भी है, और यही बात है कि अभी जो अभ्यर्थी मिले हैं ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। नाम बता दीजिए। मुकेश कुमार शर्मा। मुकेश कुमार हैं। और देखिए, मुकेश कुमार की अंतिम सफलता ये नहीं है। इसके बाद ये पटना इसलिए पोस्टिंग कराना चाह रहे हैं क्योंकि सिविल सर्विस की तैयारी करनी है और एक तरह से अब अधिकारी बननी है। ये बताइए आप कि जो एग्जाम हुआ था बहुत बवाल हुआ था। 2019 के बाद लगातार धरना प्रदर्शन, हंगामा, रोड जाम, डाक बंगला पर लाठीचार्ज, थे क्या प्रदर्शन में? नहीं सर, हम जॉब में थे, टीचर हैं हम ऑलरेडी। अच्छा, आप नियोजित टीचर हैं? जी सर। नियोजित भी बहुत मार खाए हैं। हाँ, तो उसमें हम नहीं आए थे, हम प्राइवेट स्कूल प्रोटेस्ट में कभी नहीं आए? सपोर्ट किए थे फाइनेंशियली। प्राइवेट अच्छा, संघ वाले का बहुत प्रेशर था नियोजित टीचर को कि संघ में है, अगर आप परीक्षा देंगे तो हो सकता है कि आपको संघ से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। नहीं सर, ऐसा बनाया गया था प्रेशर, लेकिन हम बोले बाहर कर सकते हैं। अच्छा, बाहर कर दीजिए। हाँ, मुझे जाना है। परीक्षा देंगे? परीक्षा देंगे। अब कैसा लग रहा है अंदर से? बहुत अच्छा फील हो रहा है। पछतावा तो नहीं ना? नहीं नहीं। ये जवाब है। और देखिए, जो अभ्यर्थी खासकर नियोजित टीचर होते हुए एग्जाम दिए हैं उनकी संख्या भी कम नहीं है। और यहाँ पर देखिए, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अब बस इंतजार कर रहे हैं वेरिफिकेशन का। और हम बता दें आपको कि 24 से 25 तारीख तक वेरिफिकेशन की तारीख दी गई है, तय की गई है। लेकिन शिक्षा विभाग 2 से 3 दिन और बढ़ा सकता है वेरिफिकेशन की तारीख को, क्योंकि अभी माध्यमिक का रिजल्ट, 9वीं और 10वीं का रिजल्ट नहीं आया है। और इसके साथ साथ जो +2 के भी कई विषय हैं, खासकर कंप्यूटर साइंस के जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे हैं। तो लगातार बीपीएससी में रिजल्ट जारी करने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो वेबसाइट है बराबर क्रैश कर जा रहा है, ये कहना है आयोग का। ऐसे में अभ्यर्थी की बेचैनी भी बढ़ रही है और आक्रोश भी बढ़ रहा है। लेकिन जिनका रिजल्ट जारी हो गया है सीधे वेरिफिकेशन सेंटर पहुंच गए हैं। हम कैमरामैन मनीष उन्हें कहेंगे अगर पैन करके आप दिखाते रहिए पटना हाई स्कूल की ये सुखद तस्वीर। कल तक परीक्षा देने के लिए यहाँ पर भीड़ जुटती थी, लेकिन आज नौकरी पाने के लिए यहाँ पर भीड़ जुटी है। ये अंतिम बारी है। अब एक तरह से 1,70,461 पदों पर जो बहाली हुई है उसकी अंतिम बारी है। 1,22,000 में आप भी हैं? जी सर। अच्छा, पीआरटी? यस सर। क्या उम्मीद है? अब तो फाइनल हो जाएगा, इसके बाद तो कोई हर्डल्स नहीं है ना? पता नहीं, अभी तो लग रहा है कि अभी नहीं। डाउट है। हाँ, सुन रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस चल ही रहा है। कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। कोई भी इतना बार एग्जाम से 10 दिन पहले जब चेंज हो सकता है पैटर्न, तो कुछ भी हो सकता है। अभी भी मतलब हाँ, अभी पूरा जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला तब तक संतुष्टि पूरा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले रोज नियम चेंज होता है, तो कहाँ से संतुष्टि मिलेगा? चिट्ठी मिल जाए तब लगेगा। हाँ, वो तभी मिलेगा, पता लगेगा कि हाँ सच में हो गया है। अच्छा, क्या इरादा है जब टीचर बनिएगा? कोई एम्बिशन होगा ना कि हम उन बच्चों के बीच जाएंगे, हमारे पढ़ाने का जो तरीका होगा सबसे अलग होगा? क्या सोच कर जा रहे हैं? हाँ, ये तो सोचे ही है कि जो पहले के शिक्षक किया करते थे, या फिर पुराना जहाँ हम लोग खुद भी पढ़े सरकारी स्कूल में, तो देखे कैसे लोग बच्चों को नजरअंदाज करते हुए अपना काम करते हैं। लेकिन हम अभी तो उम्मीद लेकर जा रहे हैं कि नहीं, अपना पूरा बेस्ट देंगे। बात का तो नहीं कह सकते क्या होगा। ये बताइए, कहाँ से आई है? पटना से। पटना से आई है। अच्छा, आपका क्या ये एम है कि बच्चों के बीच जाएंगे, कैसे पढ़ाएंगी सबसे अलग हटकर? बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना है, उनको हर चीज समझा करके बताना है, यही सपना लेके जा रहे हैं। अच्छा, लग रहा था कि जॉब हो जाएगी? हाँ, कहीं ना कहीं लग रहा था परीक्षा दे के आने के बाद कि अच्छा गया तो हो जाएगा सिलेक्शन। जॉब को लेकर निश्चिंत थे कि नौकरी मिल ही जाएगी? कहीं कहीं थोड़ा डाउट था, लेकिन थोड़ा था एग्जाम देने के बाद कि अच्छा गया। क्या नाम हुआ? अनामिका कुमारी। चलिए, देखिए, पुरुष अभ्यर्थी भी हैं, कई ऐसे हैं जिनको लग रहा था कि अगर उम्र खत्म हो जाएगी तो अब हम क्या करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि हम लगातार कवर करते रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली है कि पिता भी बीएड हैं, पुत्र भी बीएड हैं, और दोनों नौकरी के लिए गर्दनी बाग में लाठी खा रहे हैं। ऐसी तस्वीर हमारे सामने कई तस्वीरें आई। पिता की उम्र 54 साल, बेटे की उम्र 32 साल, और दोनों बीएड। और हम ऐसी तस्वीरें लगातार दिखाते रहे हैं, क्योंकि इंतजार की जो सीमा है
वो तय नहीं थी। ये बताइए, अब तो लग रहा है कि नौकरी मिल गई। हाँ बिल्कुल, मैं स्टेट की अभ्यर्थी हूँ जो कि 2019 में एग्जाम दिया था और 2019 से अभी लगातार इतनी इंतजार के बाद ये फाइनली सफल हुआ हमारा 2019 से लगातार। हाँ, 2019 में पहला पेपर हुआ था, फिर अगेन हुआ था, एक बार कैंसिल होकर, उसके बाद फाइनली अतुल प्रसाद की मेहरबानी से अभी हमें मिल रहा है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है और इतने साल के इंतजार के बाद तो ऑब्वियसली बहुत खुशी होगा, है ना? हाँ। अच्छा ये बताइए कि अब तो 2 तारीख को मुख्यमंत्री खुद ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को देंगे, तो वो घड़ी को कैसे देख रही है आप, उस घड़ी को? वो बहुत इमोशनल पीरियड भी होगा क्योंकि इतने साल के इंतजार के बाद आपको सरकारी जॉब मतलब बिहार में तो बहुत बड़ी बात मानते हैं और मेरे पापा मम्मी दोनों ही बिहार के शिक्षक रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मास्टर पर ही रह जाएंगे या इसके बाद और? नहीं, और कुछ ऑब्वियसली कुछ ट्राई करेंगे, बीपीएससी के लिए एग्जाम देंगे और अगर उसमें देखते हैं क्या होता है। बिहार में लड़कियों को बहुत रिजर्वेशन भी है, इसलिए बहुत अच्छा है यहाँ पे लड़कियों के लिए। क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आई है? रानी लखीसराय। लखीसराय से आई है, पटना में ज्वाइन करना। चलिए देखिए, 3 ऑप्शन दिए गए थे और 3 ऑप्शन में पहला, दूसरा, तीसरा 3 जिला मांगा गया था। अभ्यर्थियों ने 3 ऑप्शन दिया। लगभग प्रयास किया गया है कि तीनों ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है अभ्यर्थियों को मिल जाए। अगर उन जिलों में जगह खाली नहीं है तो उसके बाद चौथे जगह पर बिहार लोक सेवा आयोग ने खुद जो है चिन्हित करके भेज दिया है। सर, आप अभ्यर्थी के साथ हैं? अच्छा, कहाँ से आए हैं? जरा ये पेरेंट्स से बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो कंकड़ेबाग से आए। कंकड़बाग। कितनी खुशी हो रही है, बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे नौकरी के लिए, कितनी खुशी हो? हाँ, इधर देखिए। खुशी तो है भाई, 4 बरस से बैठा हुआ था, परीक्षा दे गए आदमी, कभी यहाँ जाइए कभी वहाँ जाइए, 3 बार 4 बार तो दे चुके परीक्षा, तो परेशानी तो बहुत था, लेकिन अब हो गया तो अच्छा है भाई। क्या नाम हुआ? कृष्ण कुमार सिंह। देखिए, पिता की भी खुशी जो है साफ तौर से दिख रही है। एक पिता का भी सपना होता है बच्चे को नौकरी मिले और पिछले 2019 से हम लगातार गवाह हैं कि जो सफल अभ्यर्थी है, सफल इस मायने में कि डीएलएड करने के बाद, बीएड करने के बाद, सीटेट करने के बाद, एस्टेट करने के बाद सभी जो है इंतजार कर रहे थे कि सरकार बहाली निकालेगी। बहाली निकली और उसके बाद देखिए सभी लोग जो है अब नौकरी की राह पर खड़े हैं, यानी अब हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। कुछ और अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं? बनारस से। बनारस से, उत्तर प्रदेश से आई है। अच्छा, तो काशी नगरी को छोड़कर पाटलिपुत्र की धरती पर आई हैं, नौकरी यहीं करनी है? जी, तभी आए। तभी आए। अच्छा, यहीं रहनी है जी। अच्छा, आगे अगर उत्तर प्रदेश में अगर वैकेंसी निकलती है तो क्या करेंगे? मूव करेंगे या यहाँ रहेंगे? नहीं, यहीं रहना। यहीं रहेंगे पक्का? दिल पर हाथ रख के बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में आपको नौकरी मिल जाती है तो आप बिहार में रहेंगे या चली जाएंगे? नहीं, यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे। बिहार से मोहब्बत है? अब मोहब्बत है ये नहीं पता है, लेकिन रहेंगे। नौकरी से मोहब्बत? जी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? प्रज्ञा। प्रज्ञा है, बनारस से है। हमने कहा काशी नगरी छोड़कर पाटलिपुत्र की धरती पर आई हैं, अगर उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल जाएगी तो आप जाएंगे कि नहीं? इनका साफ कहना है कि पहली नौकरी है इसलिए मोहब्बत है, पहली नौकरी से बिहार नहीं छोड़ूंगी। ऐसे ऐसे बहुत अभ्यर्थी हैं जो बाहर से आए हैं, एक उम्मीद लेकर फॉर्म भरे थे और क्योंकि डोमिसाइल नीति खत्म होने के बाद बाहरी अभ्यर्थियों के लिए दरवाजा खोल दिया गया था और एक तरह से समझिए उन्हें भी सफलता मिली है जो बिहार से बाहर के भी हैं। जाहिर है जो बिहार के हैं, बिहार से बाहर के भी हैं, उनका भी वेरिफिकेशन हो रहा है। अब जो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर सरकार ने बड़ा प्रैक्टिकल किया है, बड़ा प्रयोग किया है, देखने वाली बात ये होती है कि ये प्रयोग जो है कितना हद तक सफल होता है, क्योंकि अभी भी शिक्षकों के जो खाली पद है, खासकर जो +2 स्कूल है जिनकी संख्या लगभग 7000 के आसपास पहुंच गई है, अभी हाल में +2 स्कूल अपग्रेड किए गए हैं। ऐसे में अब इन बहालियों के बाद उन स्कूल के बच्चों की तकदीर कितनी बदल पाती है और स्कूलों की स्थिति में कितना बदलाव होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार में नौकरियां बंट रही है, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है, क्योंकि एक बहाली खत्म हो रही है, कल रिजल्ट का अंतिम एक तरह से प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा, इसके बाद दूसरे फेज की बहाली भी निकलेगी। 1,10,000 सीटों पर बहाली होगी, 70,000 कैबिनेट ने मुहर लगाई और 40,000 जो पहले फेज की बहाली है ये सीट उसमें मर्ज कर दिए जाएंगे। यानी 6 से लेकर 12 तक का जो है एक तरह से फिर से विज्ञापन जारी होगा, 1 महीने की मोहलत दी जाएगी और इसी तरह की तस्वीर उम्मीद करते हैं कि साल के अंत तक फिर से राजधानी पटना समेत राज्य के 38 जिलों में देखने को मिले और बिहार की बेरोजगारी जो है इसी तरह से खत्म होती चली जाए। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।